म्यूजिक लैकर चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार आज फिर से आपके लिए लेकर हाजिर हूं एक इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज हम बात करेंगे चार्जिंग केबल्स के बारे में या फिर डेटा केबल्स के बारे में। तो अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आपको ज़रूर ये प्रॉब्लम आती होगी कि आपके मोबाइल फ़ोन में जो चार्जिंग केबल है प्लग इन हो जाती है, प्लग आउट हो जाती है या फिर कभी कभी वो चलती नहीं। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको ज़रूर आती होंगी। अगर आपको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आती है और आप डेटा केबल्स के बारे में जानना चाहते हो कि किस तरह की हमें डेटा केबल खरीदनी चाहिए तो इस वीडियो को आप जरूर से और ध्यान से देखना। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं केबल्स के बारे में। दरअसल जो आज के टाइम में मार्केट में लगभग 3 टाइप की केबल हमें देखने को मिल जाती है। सबसे पहले रहती है माइक्रो यूएसबी केबल, दूसरे नंबर पर आती है टाइप सी केबल और तीसरे नंबर पर आती है जो हमारे आईफोन में केबल लगती है वो वाली। तो ये 3 टाइप की केबल्स मार्केट में सबसे ज़्यादा बिक रही हैं या फिर यूज़ हो रही हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपनी माइक्रो यूएसबी केबल के बारे में। तो थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। दरअसल 1-1.5 साल पहले ये केबल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में थी या फिर ये पोर्ट सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में था। यही पोर्ट का यूज़ लगभग सभी मोबाइल फ़ोन में हमें देखने को मिल जाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी कम हो रही है। इसकी जगह ले ली है टाइप सी पोर्ट ने, क्योंकि जो माइक्रो यूएसबी पोर्ट था उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी हमें, जैसे आप सबको पता है। लेकिन वो प्रॉब्लम टाइप सी के आने से काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। तो वो प्रॉब्लम्स के भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम आपको आती है। तो इसलिए टाइप सी केबल का ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल के जो स्मार्टफोन आ रहे हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं माइक्रो यूएसबी केबल के बारे में। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने लगभग 4-5 ब्रांड की माइक्रो यूएसबी केबल का यूज़ किया है और मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि किस डेटा केबल की जो लाइफ है वो ज़्यादा है क्या कम है, वो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पे रखी है केबल पोर्ट्रॉनिक्स की। तो मैंने लगभग जब इसको 10 से 15 या 20 दिन यूज़ किया तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी। ये लूज़ होने लग गई केबल और चार्जिंग सही नहीं करती थी, कई बार लगती भी नहीं थी और इस तरह की मुझे इसमें प्रॉब्लम देखने को मिली। लगभग इसकी प्राइसिंग थी मेरे ख्याल से 80-90 रुपये के करीब। मैंने इसको ऑनलाइन बाय किया था। उसके बाद आता हूँ मैं एम्ब्रान पे। एम्ब्रान की जब मैंने केबल यूज़ की लगभग ये चली मेरे पास 25 से 30 दिन जोर लगा के। इसके बाद इस केबल में भी वही प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली कि इसकी केबल लूज़ हो जाती है। लेकिन दोनों केबल्स में मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगा कि इनकी जो वायर है वो कहीं से टूट जाती है या फिर हार्ड है, काफ़ी अच्छी वायर क्वालिटी है। लेकिन जो ये जैक हैं इनके माइक्रो यूएसबी के, वहीं से ये ज़्यादातर लूज़ होती हैं। उसके बाद मेरे पास रखी है बोट केबल। बोट की मेरे पास एक रगड़ केबल है। ये मेरे पास सभी केबल्स हैं दरअसल। तो बोट की मेरे पास एक रगड़ केबल है, मतलब इसको मैं खींच भी सकता हूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। काफ़ी रगड़ ये केबल बनाई हुई है। तो इस केबल ने मुझे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी। हालांकि ये लूज़ हो गई लेकिन ये फिर भी काफ़ी हद तक मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर रही है। तो इसकी परफॉर्मेंस मुझे दोनों ही डेटा केबल से अच्छी लगी जो मैंने आपको पहले बताई। उसके बाद मेरे पास रखी है एक लोकल केबल, यानी कि ERD की मेरे पास एक केबल है जिसकी प्राइसिंग काफ़ी कम है इन सभी केबल से। तो उस केबल में भी मुझे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल गई प्राइस के अकॉर्डिंग। वैसे मैं नहीं कहूँगा कि इतनी अच्छी है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो लोकल मार्केट से आप खरीदते हो और इसी तरह की केबल आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देती है प्राइस के अकॉर्डिंग। तो इसको अगर आप यूज़ करते हो अच्छे ढंग से, वो तो आप किसी को भी अगर यूज़ करोगे अच्छे ढंग से तो अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। लेकिन ये भी हमें एवरेज 15 से 20 दिन या 25 दिन अगर हम ठीक ही यूज़ करें, ज़्यादा सावधानियां न बरतें, तो इतनी ही लाइफ हमें प्रोवाइड करेगी। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ Realme और MI डेटा केबल के बारे में। तो Realme और MI डेटा केबल हैं जो वो हमें 6 मंथ की वारंटी प्रोवाइड करती हैं, जिसके कारण हमें प्राइसिंग तो थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ती है, यानी कि 200 रुपये या 250 रुपये लगाने पड़ते हैं। लेकिन अगर टाइम पीरियड के दौरान वो ख़राब हो जाती है तो वो हमें एक्सचेंज होकर मिल जाएगी। वहाँ हमारे थोड़े पैसे ज़्यादा लगाने पड़ सकते हैं लेकिन वो हमें केबल दोबारा से नहीं मिल जाती है। लेकिन जो एक कंपनी है पोर्ट्रॉनिक्स, एम्ब्रान, बोट, इनके कहीं भी सर्विस सेंटर हमें देखने को नहीं मिलेंगे, जिसके कारण इनकी परफॉर्मेंस
काफ़ी कम हो जाती है और इनकी सर्विस हमें नहीं मिलती और हम इनकी वारंटी को ना के समान ही मान के चलते हैं। अगर मैं बात करूं MI रियलमी के जो डेटा केबल हैं उनके बारे में, तो उनकी परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अगर मैं रेगुलर उनको यूज़ करूं तो मुझे लगभग 10 या 8 महीने से लगभग अच्छी ये आउटपुट प्रोवाइड कर देते हैं या फिर अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर देते हैं, सही से मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं। और जो चार्जिंग स्पीड है वो बढ़िया वाले केबल में MI में रियलमी में वो भी अच्छी देखने को मिल जाती है। जबकि अगर मैं लोकल केबल की बात करूं तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हमें नहीं प्रोवाइड करते और फास्ट चार्ज भी नहीं करते हमारे मोबाइल फ़ोन को। तो चलिए अब हम जनरली बात कर लेते हैं इन डेटा केबल्स के बारे में। अगर मैं बात करूं लो कॉस्ट की डेटा केबल के बारे में, जैसे 60-70 रुपये और 100 रुपये तक की केबल में, तो इनमें हमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता और ये ज़्यादा लॉन्ग लाइफ नहीं चलेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 1.5 महीना ये केबल चलेंगी, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं किसी और का नहीं बता रहा दरअसल। और अगर मैं बात करूँ किसी ब्रांडेड केबल अगर हम ख़रीदते हैं, जैसे कि MI हो गया, रियलमी हो गया, 6 महीने की हमें सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो ये एक ओवरऑल निचोड़ बन जाता है कि आप समझ पाएंगे कि कौन सी डेटा केबल हमें खरीदनी चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि किन कारणों से मुझे लगता है कि आपकी जो चार्जिंग केबल है वो ख़राब होती है या फिर आपके मोबाइल फ़ोन का जैक है वो ख़राब होता है। तो सबसे पहला मुझे पॉइंट लगा कि अगर आप किसी मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग में लगा के यूज़ करते हो तो आपकी चार्जिंग केबल के ख़राब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो इसलिए अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग केबल लगा के यूज़ करते हो कुछ इस तरह से पड़े हुए, तो नीचे से केबल मुड़ जाती है और जो जैक है वो लूज़ हो जाता है। वो कुछ इस तरह से अगर आप टेढ़े मेढ़े होते हो तो काफ़ी एंगल में मुड़ता है, जिसके कारण आपके मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग केबल ख़राब हो जाती है और चार्जिंग जैक भी लूज़ हो जाता है। सबसे बड़ी मुझे ये बात लगी। उसके बाद वायर से खींचने पर सबसे बड़ी बात ये है कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो केबल को ऊपर से पकड़कर आराम से नहीं निकालते, वो पीछे से केबल को पकड़कर इस तरह से खींचते हैं, जिसके कारण हमारे जो पोर्ट्स है वो लूज़ हो जाता है, चार्जिंग केबल है वो भी लूज़ हो जाती है झटका मारने से। और तीसरा पॉइंट है कि वो पूरे स्ट्रेट नहीं निकालते 90 डिग्री पर, वो टेढ़ा करके निकालते हैं। कई बार जैक लगाया हुआ है ऐसे और साइड से खींच के निकालेंगे, तब भी एंगल से निकालने पर भी जैक लूज़ हो जाता है। ये रहे 3 पॉइंट। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट पर, जो हमारा माइक्रो USB पोर्ट है। दरअसल उसमें हमें ध्यान रखना होता है कि हमें केबल सीधी लगानी है या उल्टी करके लगानी है। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में जैक होता है तो कई बार केबल को उल्टी घुसाने की कोशिश करते हैं बिना देखे, तब भी जैक पर नुकसान होता है। अब हम बात कर लेते हैं एक और पॉइंट के बारे में। जब हमारे मोबाइल फ़ोन में कोई केबल नहीं लगती, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, इंडियन है, काफ़ी ज़्यादा तरीके से चेक करते हैं कि सप्लाई आ रही है या नहीं, तो केबल को मुंह में डाल के चेक करते हैं कि हाँ सप्लाई आ रही है, करंट आ रहा है या नहीं। और जब हम उसको अपने मोबाइल फ़ोन में लगाते हैं तो वहाँ पे कार्बन बन जाता है, जिसके कारण हमारे मोबाइल फ़ोन का जैक भी ख़राब होता है और वो केबल भी ख़राब हो जाती है। कुछ इस तरीके से आप अगर ये जो पॉइंट मैंने बताए इनको अवॉइड करोगे तो आपकी चार्जिंग केबल वो भी और आपके मोबाइल फ़ोन का जैक दोनों को ख़राब होने से आप बचा सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से आप अपने चार्जिंग केबल को ख़राब होने से बचाएं, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इन केबल्स के साथ वो भी आपको पता लग गया होगा। आप डिसाइड करो कि आपको ओरिजिनल केबल ख़रीदनी है या फिर कोई लोकल केबल ख़रीदनी है, वो आपको बेटर आइडिया मिल ही गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, फ़ायदेमंद लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और फ़ायदेमंद लगी तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, और कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दी म्यूजिकल आइकन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर में आपके लिए लेकर आता रहूँगा कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो। तो तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए।